बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन गुल है। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवामी वेलफेयर सोसाइटी के साथ काम कर रही हूँ और डिस्ट्रिक्ट आवाज़ 2 में डिस्ट्रिक्ट फोरम मेंबर भी हूँ। आज का जो टॉपिक था वो जेंडर बेस्ड वायलेंस पे था कि मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस किस तरह हो रहा है और इसकी रोकथाम किस तरह हो सकती है। तो जिस तरह मैं सवात से ताल्लुक़ रखती हूँ और सवात में आवाज़ 2 का प्रोजेक्ट भी चला हुआ है, तो वहाँ पे आज का जो हालात है ख़ुदकुशियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसकी हमने वजह जानने की कोशिश की तो हम उनके घरों में गई जिसने वो ख़ुदकुशियाँ की थी। तो उसकी वजह ये थी कि वो कम उम्र की शादियाँ थी जिसमें बच्चे भी क्योंकि 12 साल या 11 साल इस तरह की बच्ची होती है, उसकी शादी की जाती है तो उस पे तो एक घर का बर्डन पड़ जाता है। दूसरा उस पे क्योंकि वो फ़िज़िकली वो उस तरह नहीं बनी हुई होती उसके सिस्टम जो क्योंकि शौहर के साथ फिर वो रिलेशन के लिए तैयार नहीं होती, तो उस पे एक शौहर की तरफ से बर्डन होता है, घर की तरफ से बर्डन होता है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसका माइंड बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, तो उसकी वजह से वो ख़ुदकुशी कर लेती है। और या इस तरह की बच्चियाँ होती हैं जो वर्क प्लेस पे काम करती है या बाहर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाती है, तो रास्ते में वो हरेस हो जाती है, तो वो घर में किसी को बात बता नहीं सकती क्योंकि पुख्तून का माशरा है, तो पुख्तून तो फिर मार से काम चलाते हैं, तो वो डर की वजह से वो बात नहीं करते और ख़ुदकुशी इख्तियार कर लेती है। तो आज के इस फोरम के बिहाफ़ पे मैं ये बात उठाना चाहती हूँ कि वहाँ पे कुछ अवेयरनेस सेशन होनी चाहिए या उस बच्चियों के लिए इस तरह कोई राशिदा तौहद है। मैं उमर असगर ख़ान फाउंडेशन में काम करती हूँ और आज का जो प्रोग्राम है वो आवाज़ 2 के तवस्सुत से हमने ये मुनक़्क़द किया, जिसमें ख़ास तौर पे ये बात की गई कि जो सिनफ़ी तशद्दुद है उसमें किस किस्म के हमारे पास फ़ैसिलिटीज़ हैं, दारुल अमान है, बोलो हेल्पलाइन है और चीज़ें हैं जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। यहाँ गवर्नमेंट से सोशल वेलफेयर के भी लोग थे, केपी कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन के भी लोग थे और यहाँ हमारे कोई 12-13 अज़ला से जो अवामी नुमाइंदे वो भी आए हुए थे, लोग भी आए हुए थे और इनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई। मैडम मुझे भी बताइए कि अक्सर आपने कहा कि जो स्कूल है, कॉलेज है, आप जितने दफ़्तरात हैं, ख़वातीनों को चुन कर इनको बाहर खींचकर इनको तशरीह किया जाए। इस वक़्त हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, हुकूमत की बहुत सारे इक़दामात हैं भी, कुछ लॉज़ भी हैं जो हमने घरेलू तशद्दुद पे लॉ है, और भी लॉज़ है, सीआरपीसी भी है। जो असल चैलेंज है कि हम उन लॉज़ को कैसे उस पे अमल दरामद कैसे कराएँ और अमल दरामद के लिए लोगों के पास इत्तला होने की ज़रूरत है कि ये किस किस्म के लॉज़ हैं, वो कैसे इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी ज़्यादा उसको तक़वियत मिले ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो खिदमत कर सकें। इंट्रोडक्शन और आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं कि आज के प्रोग्राम की मकसद क्या है? मेरा नाम आमना वहीद दुरानी है और मैं खैबर पख्तूनख्वा कमीशन बराए वकार निस्वां में बतौर डायरेक्टर प्रोग्राम काम करती हूँ। आज के प्रोग्राम का मकसद जो कि आवाज़ 2 के कोलैबोरेशन के मुताबिक अरेंज हुआ था, इसका मकसद ये था कि 8 ज़िलों में जो हमारे सरगर्म सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान हैं, जिनमें ख़वातीन के इश्यूज़ पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान हैं, ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं और इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो आएँ और हुकूमती एहलकारों के साथ बैठ के ये आगाही हासिल करें कि ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से सूबे में कौन कौन से इदारे मौजूद हैं जो कि ख़वातीन पर तशद्दुद होने के बाद उनको रिलीफ़ फ़राहम करते हैं। तो इस सिलसिले में जो सोशल वेलफेयर के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, मैं कमीशन की नुमाइंदगी कर रही थी और यहाँ पे मकसद ये था कि हम उनको बताएं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उनके लिए कितने इक़दामात किए और वो कैसे इन इक़दामात के बारे में ना सिर्फ ये कि इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस पे कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को और समझ बूझ को बढ़ा के ज़िले में जब ये वापस जाएँ तो कैसे उसके बारे में मज़ीद आगाही फैला सकते हैं। अभी जिस औरतों पे तशद्दुद हुए हैं उनकी आगाही के लिए कुछ ऐसे इक़दाम हुए कि उनको आगे भी वो जाकर औरों को बता सकें कि जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस 2021 का कानून है, उसमें बाकायदा 2-3 मरतबा ये कहा गया है कि हुकूमत इन घरेलू तशद्दुद के हवाले से या सिनफ़ी तशद्दुद के हवाले से
आगाही के लिए इकदाम करेगी, और ना सिर्फ आगाही के लिए इकदाम करेगी बल्कि हुकूमत ने जो इदारे बनाए हैं उनके लिए भी, उनकी आगाही के हवाले से भी हुकूमत आगाही करेगी, ठीक है, उनकी प्रेजेंस के हवाले से भी लोगों को बताएगी कि ये इकदाम हुकूमत कर चुकी हैं। तो इसमें रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ फोरम्स में जाके बताते हैं लोगों को, स्कूल कॉलेजेस में, हाँ स्पेशली लड़कियों के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाके हम सेशंस लेते हैं। इसके अलावा 8 मार्च का बैनुल-अक़वामी ख़वातीन का जो दिन है, या 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म का जो एक पीरियड है, वो एक ऐसा मौका है जिसपे हम लोगों को बताते हैं कि सिनफ़ी तशद्दुद क्या है और उसको कैसे हल किया जा सकता है। ताहिरा कलीम है, उमर असगर ख़ान फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ। जो आज का प्रोग्राम है वो हमारा इस पे है कि जो हुकूमती ख़वातीन को जो जिनसी तशद्दुद या जिन पे सिनफ़ी तशद्दुद होता है उसके हवाले से हुकूमत के कौन से इंतज़ामात मौजूद हैं, कौन से इदारे जो है वो उस पे काम कर रहे हैं और उनको क्या क्या हिफाजती स्ट्रक्चर जो हैं वो इस वक्त सूबे में काम कर रहे हैं। दूसरा ये था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला जैसे कि मालाकंड हो गया, दीर हो गया, बुनेर हो गया, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, यहाँ से हमारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं या आवाज़ फ़ोरम के जो मेंबरान हैं वो आए थे इन अज़ला से, और उन्होंने अपनी जो शिकायत हैं जो ज़िले में उनको मुश्किलात पेश आती हैं ख़वातीन को इंसाफ़ की रसाई तक पहुँचने में, तो उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और कमीशन के सामने रखा, उनके साथ मुबाहिसा और डायलॉग किया, और सोशल वेलफेयर ने और कमीशन ने उनकी जो तसल्ली बख्श जो जवाबात हैं वो उनको दिए हैं इस फ़ोरम पे। और हम ये भी करेंगे इस फ़ोरम से कि जो हमारे पास रिकमेंडेशंस आई हैं इन स्ट्रक्चर्स को मज़ीद बेहतर बनाने की, वो भी हम हुकूमत तक पहुँचाएँगे इस आवाज़ प्लेटफॉर्म के ज़रिए।